जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है अब तक 100 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और आज अभी तक का जो अपडेट आ रहा है 63 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो ये ताज़ा अपडेट है, ये सीधे और लाइव आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और डॉक्टर लिली सिंह जी अब आपके पास आ रहे हैं। इतना बड़ा अभियान था और जैसा कि ये बताया गया कि हमारे एक मेहमान ने बताया कि कहा जा रहा था कि 2045 तक स्थितियां चली जाएंगी, इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है। बीच में स्थितियां ऐसी आई थी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हुई थी, डोजेस कम पड़ रही थी। वो दौर कैसे मैनेज कर पाए थे आप लोग, क्या उस वक्त करना पड़ा था? जी, आपने सही कहा, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था। जब 16 जनवरी से अभियान को शुरू किया गया था तो उसके बाद उसको जब बढ़ाया जनवरी, फरवरी, मार्च तक, उसके बाद बीच में थोड़ा सा डोजेस कम हो गई, सप्लाई कम होने लगी। तो उस समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन बड़े धैर्य के साथ सबको कन्विंस करते रहे। यहाँ से हम लोग स्टेट से पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीन सप्लाई करना होता था, तो हर ज़िले की अपनी अलग डिमांड है और उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें कि हमारे कर्मचारी अधिकारी दिन रात लगे रहे। और जब कमी आई तो थोड़ा कम मिला कोटा, फिर भी लोकल में जितने भी हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, हमारे फील्ड के सब अधिकारी, उन लोगों ने लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि आज नहीं तो कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी, थोड़ा वेट कर लें, पर लग सबको जाएगी। तो लोगों ने भी धैर्य रखा, स्लॉट लेना पड़ता था, थोड़ा वेट करना पड़ता था, लेकिन लोगों ने इसमें साथ दिया और इस चीज़ को समझा। तो उसके बाद जल्दी ही सप्लाई पूरी हो गई। हमारे उच्च अधिकारी, हमारे एसीएस महोदय, ये सब लगातार केंद्र के संपर्क में रहते थे, स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में रहते थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से डेली मतलब वार्ता होती थी कि अपने यहाँ के डिमांड की सप्लाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे और हम लोगों को वैक्सीन मिलती गई और उसके बाद अब तो बिल्कुल निर्बाध रूप से मिल रही है। बिल्कुल निर्बाध रूप से सारी चीजें चलती रही। ऐसा भी आया कि हम लोगों ने बिल्कुल राकेश सर, वक्त कम है लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे, एक छोटा रिएक्शन चाहेंगे। हम उस दौर में 100 करोड़ डोजेज लगा चुके हैं जब बड़ी संख्या में दूसरे देशों की मदद भी की है भारत ने। हालांकि तमाम सवाल भी उठाए गए कि पहले अपने यहाँ लगा लीजिए। अगर दूसरे देशों की मदद में थोड़ी कमी होती तो शायद ये आंकड़ा डबल होता। नहीं, देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि ये जितना आंकड़ा अचीव हुआ है उस पर हमको संतोष होना चाहिए, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से जनमानस को, मेडिकल डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को फिर आगाह भी करना चाहता हूँ कि ये समय संतोष करने का है, खुशी मनाने का है, लेकिन हमको अपने सॉक्स पुलअप रखने हैं, अपने बेल्ट टाइट रखनी है और जो बैलेंस, जो शेष लोग बचे हैं कि 35 से 40 करोड़ रुपए, उनको भी वैक्सीनेशन करना है। और जो प्रिकॉशन है, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और घर के बाहर तभी निकलें जब अपरिहार्य हो, उसके बगैर काम नहीं चलता हो, वो चीज़ों को आज भी फॉलो करना है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं कि 100% कवच। बिल्कुल, यानी कि सतर्कता हमें बनाए रखनी पड़ेगी और आज भी फॉलो करनी है। खुशी का मौका है तो इसमें गर्व तो सबको महसूस होना ही चाहिए। राकेश सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर लिली जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रमा जी, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। और डॉक्टर स्वाति मिश्री, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो रिकॉर्ड जरूर बना है, लेकिन जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं, जो कोविड बिहेवियर है, प्रोटोकॉल है, उससे जरूर पालन करें। और देखिए, जाते जाते आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। 100 करोड़ 48 लाख 90 हजार लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। ये लाइव आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कोविन ऐप के। तो ये लगातार वैक्सीनेशन जारी है। तो 100 करोड़ 48 लाख और 92 हजार तक आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये पूरी तस्वीर है और ऐसे में एक रिकॉर्ड तो बना है, लेकिन जागरूकता बनाए रखना बहुत जरूरी है।